पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं माहौल क्या है देखने पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के बड़ौदा में। यहां पर इस समय हम जानेंगे कि जनता के बीच में सरकार के प्रति और आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रति कैसा माहौल है। क्या वाकई में इस सरकार की जो अब तक की जो योजनाएं रही हैं उनसे जनता कितना खुश है, और आने वाले जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं उनमें कितना फर्क पड़ने वाला है, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, हम उन दुकानदारों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? जी अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव साहब, अभी विधानसभा में किसका माहौल है? इस टाइम विधानसभा में माहौल है जो सुखमन जी का है। वैसे जो अब फिलहाल जो विधानसभा में मतलब जो कार्य हुआ है वैसा कुछ हुआ नहीं है खास। जो कार्य प्रगति से होना चाहिए, जिस आधार से चलना चाहिए उस आधार से चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ से आने वाले अगले चुनाव में माहौल अच्छा होगा। सुखमन जी आएंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी होगी, प्रोग्रेस होगी, अच्छा काम होगा। अच्छा, तो जो विधायक है, विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक ने कितना काम कराया? कुछ काम नहीं कराया हमारे नज़र में, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा जो ऐसा कोई खास काम कराया हो। कुछ हमें तो ऐसा काम दिख भी नहीं रहा जो मार्केट के अंदर या बाजार में या किसी पंचायत समिति में करवाया हो। अभी तक ऐसा कोई काम करवाया नहीं। अच्छा, दो युवाओं के लिए क्या काम सरकार ने किए? युवाओं के लिए जो काम किए उनसे आप कितना प्रभावित हैं? युवाओं के लिए अभी तो जो को रोजगार निकाला है ऐसे कोई नॉर्मल है, ऐसे कुछ ये नहीं कि युवा भी बेरोजगार काफी बोल रहे हैं। थोड़ी रोजगार मिल जाए सबके लिए। अभी 70% युवा हैं जो बेरोजगार हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अभी महंगाई राहत शिविर केंद्र सरकार लगा रही है, उनसे क्या फायदा नहीं मिल रहा है जनता को? उनसे क्या फायदा मिल रहा है? इतना ही जैसे बिजली में उन्होंने बोला है कि 100% जो 100 यूनिट है जो फ्री देंगे। 100 यूनिट की जगह उतना सरचार्ज बढ़ा दिया है, उतना ही उसका मीटर चार्ज बढ़ा दिया है। उसमें 100 यूनिट देने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं मिल रहा है उसके संसार में। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में सरकार ने ऐसे काम नहीं किए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जी, जो सरकार, अब आप एक खुद व्यापारी हैं, क्या सरकार के कामकाज से कितना प्रभावित है? और 2023 का जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या रहने वाला है, किसका माहौल है? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, किसका माहौल है? 2023 में तो चुनाव आया है, इसमें तो क्या है कि माहौल बीजेपी का अच्छा लग रहा है मुझे कांग्रेस के बजाय। कांग्रेस में कुछ अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं? कुछ भी लगा लो, जैसे अब काम काज बढ़े नहीं है इनका, इस हिसाब से। अच्छा, विधायक के कामकाज से कितना प्रभावित है? विधायक कैसी है यहाँ की? विधायक तो खैर बढ़िया यहाँ के, पर काम काज कुछ मजे नहीं आ रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि अब के आने वाले टाइम में सुखमन जी को लाया जाए, जिससे कि अच्छा काम हो पाए यहाँ पर। सुखमन जी को? सुखमन जी जो पिछली बार विधायक प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले जो विधायक रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो रेस में है क्या? नहीं, यहाँ तो क्या आपके सुखमन जी का जोर ज्यादा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में सुखमन जी आए। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। और व्यापारी बंधु हैं, व्यापारी बंधुओं से जानकारी लेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर माहौल कैसा है। यहाँ पर कुछ खरीदार आए हुए हैं। बाबा साहब कहाँ से आए? रौनपुर से। रौनपुर से। हाँ। तो अभी जो सरकार जो अभी चल रही है, इस सरकार से कितना खुश हैं आप? और आने वाले जो चुनाव है, अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें किसका माहौल बनता दिख रहा है? हमको तो साफ सुखमन चाहिए। देखो, हमको कांग्रेस से बिल्कुल नफरत होगी। क्यों कांग्रेस से नफरत क्यों होगी? सब काम कर रहे ही तो ये सब जमींदार महादेव सब कितनी को ना छोड़ रहा हो। कैसे? तो जमींदार को हर चीज तो महंगाई कर दी, और फायदे लाइट फ्री है। हमारा कनेक्शन आया 1540 रुपया का है। अच्छा, जो हाँ रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और फिर भी हमारा कनेक्शन का ना 1540 का है। क्यों आयो? बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमको क्या फायदा? कुछ ना हो हमको। और गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? गैस सिलेंडर सब दुनिया को मिल गया, हमको अभी तक नहीं मिलो। मिलो ही नहीं ना। 250-250 300 रुपया हम सुबह से फार्म का भरवा ले लिया। अच्छा, 1 रुपया वापस नहीं आया ना, सिलेंडर मिले अभी तक। हमारा कोई चीज ना है सुविधा। तो अभी कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, हम तो बिल्कुल भी। तो कौन किसकी सरकार बननी चाहिए? हमको तो चाहिए बीजेपी सरकार। बीजेपी? हाँ। अच्छा। बीजेपी हमको पैसा तो डाले, सिर्फ महीना का कहना 6 महीना का कहना 2000 रुपये तो डाल रही है जमीन का, वो तो हमारे खाता में सीधा आ रहा है। अच्छा, वो तो हमको प्रॉपर्टी मिल रही है। और इनने तो जो बोले हम होंगे कोई प्रॉपर्टी ना मिली हमको अभी तक। अच्छा, जुबेर खान कैसे आदमी है? जुबेर खान को? जुबेर खान आप उनने काम करे, वो विधायक रहे जब ठीक है। अब जो इनके घर वाले हमको सबको बेकार लगी है। बेकार है, हमको सबसे बेकार लगी है। तो जुबेर खान कहते हैं मेरी मानती नहीं है घर वाले। हाँ,
अच्छा, अभी और अभी जो शिविर लग रहे हैं महंगाई राहत शिविर के, इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आपका बिल आया है ज्यादा? बिल आया है अच्छा 1400 1500 और 40 रुपए का आया है। अच्छा, फायदा नहीं मिल रहा। तो फायदा क्या हुआ, हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। ये कैंप बीजेपी की तरफ से कौन आना चाहिए, किसको देखना? हमको तो अब सरपंच आना चाहिए, हम तो सरपंच से राजी हैं। रोहतास जी, अभी जो सरकार जो चल रही है, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश की सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? हो गए बड़े है जी, बढ़िया। अभी माहौल किसका है 2023 के जो विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ। तो कांग्रेस तो कह रही है हमने फायदे किए हैं अच्छे। कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर साफ तौर से जनता का पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और भी कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे कि क्या वाकई में सरकार की योजनाओं से वो कितना खुश हैं। सर एक बार आए आप। हाँ सर, क्या नाम है? इकबाल है भाई। इकबाल जी, आप कैथवाड़ा से? अरे नहीं, मैं तो यहाँ बुट्टाना से हूँ। अच्छा, बुट्टाना से। अभी सरकार क्या माहौल दिख रहा है? सरकार जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें किसका माहौल है? यार अब हम तो जो है, अब हमने पता नाम तो जो अपने घर काम कर रहा है अपने जो है। फिर भी हम, क्योंकि 6 महीने पीछे चुनाव में वोट डालने तो जाएंगे ही। वोट तो डालेंगे ही भाई। वोट में किसका माहौल दिख रहा है? सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है? अरे काम तो कहीं करो, इनमें कुछ भी ना करो, काम कहीं तो ये है कि वैसे उल्लू बना देना, फ्री दे रहा है और वो जो है बिल कितना बढ़ा दियो। अच्छा, अब वो फ्री बता देवे, बिल आ रहे हैं ज्यादा? अरे ज्यादा तो आ ही रहा है। अच्छा, विधायक के कामकाज से कितना खुश हैं? विधायक कैसी हैं यहाँ के? विधायक तो कहीं एक अच्छे भी काम ना करो। अब हमारा तो वही लगे क्षेत्र बड़ौदा, अब हमको बड़ौदा को कहीं तो हमारे तो कुछ काम करवायो ना है। बुट्टान गाँव हमारा तो रोड से हम इतना परेशान है, और हम जाके देखो हम जार गिर रहा है, निकलो जाए ना, कुछ भी काम ना, बस ऐसे ही। तो सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारे काम करे। वो सरकार तो बस कहे हुई है यार, ऐसे कहीं करे उनको तो। जो अभी महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है आपने? अरे कुछ भी ना करवाओ तो फायदा नहीं मिल रहा। कुछ फायदा नहीं, कुछ हो ही ना, उनमें डोल डाल के से आ जावे आदमी यार, कहीं दो। अच्छा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई चल रही है, इसमें प्रदेशवासियों का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? यार नुकसान तो रहे भैया, अब उनमें वो झगड़ा में लग रहा, दुनिया बांट देख रही है, कुछ करेंगे। और असल में क्या है कि जो ये बड़ा आदमी जो सीएम अशोक गहलोत ये है, ये तो रहे सही, ये निचला जाड़ फैलू कर कुछ न काम करे न कुछ करे नहीं। उनकी लड़ाई उनके काम, हमको कहीं मतलब, हम तो छोटा मोटा काम से राजी हो जावे जनता, तो पर वो काम भी ना हो रहा। तो जो अब 2000 चुनाव आने वाला 6 महीने बाद, किसका माहौल है? बीजेपी का, कांग्रेस का प्रदेश? यार अभी तो अब कहीं, अभी तो कुछ भी ना है, अभी तो कोई ऐसे चल भी ना रहे हो। अभी सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है खास तौर? अरे अभी सरकार तो कहीं कर रही है, जो वैसा है जो हमारा विधायक भी ना करे कुछ काम, कहीं काम करे तो वैसे ही। तो यहाँ पर जनता साफ तौर से ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो विधायक है उसने इतना काम जितना करना चाहिए था उतना काम यहाँ पर किया नहीं है। यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और साफ तौर से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के जो सामने आ रहा है वो यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बदलेगा। और चलो बहुत लोग हैं जो संतुष्ट भी हैं, नहीं भी हैं। हम और भी कुछ व्यापारी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या वाकई में किस तरह का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि व्यापारी कस्बे तय करते हैं यहाँ की राजनीति। और कस्बों में लगभग ज्यादातर वोट बीजेपी का ही होता है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस कस्बों से वोट उठा पाएगी, ये हम जानने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जी, अब 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं, अभी 6-5 महीने बाद, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? इस समय तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। तो अच्छा, कांग्रेस का की ऐसी कौन सी योजना है जो आम जन को फायदा पहुंचा रही है? बहुत सी योजना है, जैसे बिल माफ कर दिया, महिलाओं के 50% किराया माफ कर दिया, बहुत कुछ है। अच्छा, तो जैसे रेवड़ियाँ बांटी, रेवड़ियाँ बांटी। चलिए, और भी कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे, एक बाबा साहब हैं, खरीदार हैं, ये इनको सुनता नहीं है। बाबा, अभी माहौल किसका है? माहौल सबका बढ़िया है। किसका? जब भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? नहीं, यहाँ दोनों पार्टियों को बराबर है, कांग्रेस का भी अच्छा और बीजेपी का भी।
अच्छा, जो विधायक है उसने काम कराए कि नहीं कराए? नहीं करा है ना, काम करा है, बढ़िया काम करवा रहा है, सफाई वफाई भी ठीक करवा रही है अब तो। कस्बे की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? देखो नाले हैं, सड़क गंदी पड़ी है नालियों में, हालांकि सफाई अब इस समय तो ठीक हो रही है, लेकिन इसमें कोई एमएलए एमपी की देन नहीं है। ये तो यहाँ के लोकल जो यहाँ का आज जैसे इसको नगर पालिका बना दिया, तो उसकी वजह से जो नगर पालिका का चेयरमैन है वो काम कर रहा है, फिलहाल वो ठीक कर रहा है, जिसकी उसकी कैपेसिटी वो कर रहा है, जिसको मिल रहा है सरकार की तरफ से वो दिल लगा रहा है। लेकिन फिर काम तो देखो हमेशा ये तो एक काम पूरा होगा दूसरा काम फिर आ जाता है, तो ये कभी पूरे भी नहीं होते हैं। वास्तविक में देखे तो कभी भी कोई भी कर भी नहीं सकता, इतना पैसा भी नहीं आता है। तो फिर भ्रष्टाचार दूसरी बात है कि भाई जब 20-30% भ्रष्टाचार में चल जाए 70% पैसा ही तो लगता है, जो ईमानदारी से लगा दे तो, और ज्यादा हो जाता गड़बड़। तो इस कस्बे में विधायक ने काम ढंग से कराया नहीं है। विधायक को कोई यहाँ पे रुझान बढ़िया ना है कि ये कस्बा सही सलामत बस है। हाँ, पॉलिटिक्स ऐसी फैला दी उनको, ग्राम पंचायत थी जिसको नगर पालिका बना दिया। यहाँ का लोकल प्रधान है, उस प्रधान के साथ अन्याय करके उसको मतलब डिस्क्वालीफाइड करा के मतलब नगर पालिका को उसमें आड़ में लेकर के उसको हटा दिया। उसको कभी अब वो स्टे लिया है, कभी अपने जातिवाद से, और फिर अपना कास्ट का और प्रधान बना देता है। यहाँ तो पॉलिटिक्स है उसके सीधी सीधी, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब यहाँ वो गंदी पॉलिटिक्स में विकास रुका हुआ है। प्रधान है जो निष्क्रिय, प्रधान तो बेचारा जैसे बना है, गरीब घर का किसान था, छोटा ही किसान था, वो बना भी। और आप जानते हो कि आजकल चुनाव किस प्रकार से होते हैं, उसको घर बैठा रखा है। अब फिर स्टे लिया है कल परसों से वो, तो वो अब फिर बन गया है। तो ये तो उठा पटक है, इसमें विकास रुका हुआ है, इससे विकास नहीं हो रहा। ये मात्र ये ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना देना, ये सीधी एमएलए साहब की मेहरबानी है इस क्षेत्र पर। वो द्वेषपूर्ण है, वो वैसा नहीं है। द्वेष भावना रखती है, द्वेष भावना से हुआ ये कार्य नहीं, ये डिजर्व नहीं करती नगर पालिका के लिए। और कोई से गांव की कोई मांग भी नहीं थी कि नगर पालिका बनाई जाए। तो ये प्रधान को हटाने के लिए, मात्र उसका लक्ष्य यहाँ का प्रधान यहाँ से कैसे हटाए, प्रधान को हटाने के लिए मात्र इसका लक्ष्य क्या है, इसको बनाना, प्रधान हटाना है। क्यों वो पंचायत समिति के सदस्य, वो प्रधान भी है। जो वो पंचायत समिति के सदस्य नहीं रहेगा तो उनकी निगाह में जो सरकार ने कोई पॉलिसी जैसी बनाई, मेरी जानकारी नहीं ज्यादा, उसमें उसका परिणाम ये है। इसी में उलझे हुए है गाँव। विकास की बात कोई सोच नहीं, विकास के लिए नहीं किए गए ये कार्य, ये तो आपसी रंजिश के काम कार्य है। तो विधायक रंजिश से काम कर रही है। हाँ बिल्कुल रंजिश। अभी ये बता रहे थे कि पानी भर जाता है, सड़क को नहीं जोड़ा गया रेलवे स्टेशन, ये क्या देखो ये और क्षेत्र की डिमांड है, ये क्षेत्र डिमांड करे, पर उनकी डिमांड उधर एमएलए का ध्यान उधर नहीं है कि ऐसा कोई विकास किया कि भाई रेलवे से जोड़े हैं क्या, कहीं और कोई सुविधा दे दें कि जैसी जो पब्लिक, किसी दिन पब्लिक से आगे नहीं पूछा भाई तुमको क्या चाहिए, ऐसा कुछ कोई उनकी तरफ से कोई वो नहीं मिला। उनको यहाँ वोट भी कम मिली, तो ईर्षा भी है उनको भाई इस गांव को कैसे ठीक किया जाए, ये भी रहा है। अच्छा, वोट नहीं मिली इस वजह से? हाँ, नहीं मिली, हिंदू को मेजोरिटी है यहाँ, तो हिंदू को वोट नहीं मिली उसको। अच्छा, पिछला चुनाव यहाँ पर 2 बार चुनाव हुआ, पिछली बार जो था यहाँ जगत सिंह आ गया, एक ये फैक्टर था। इस बार आप क्या मानते हैं इन चीजों को? मैंने वो तो बता दी, मैंने आपको अभी तो बताइए आपको पहले कौन। हाँ, यहाँ अब यहाँ पर अगर कोई ऐसा है वो कैंडिडेट एक तो निश्चित है, चाहे जुबेर जी आओ चाहे सफिया जी आओ। दूसरे बीजेपी से कौन आता है वो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। आज जो पहले पिछला में चुनाव लड़ा है वो बढ़िया आदमी है, अगर उसको टिकट मिलता है लोगों की सहानुभूति उसके प्रति, और उसके विपरीत कोई आएगा तो लोग विचार करेंगे उस बात पर, विपरीत भी जा सकते हैं अगर कोई गलत कैंडिडेट आ गया तो। ये लोगों की भावना है, लोगों की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, लोगों की उसके पास उसकी गुडविल है, चुनाव हार के बैठा है, तो उससे पहले यहाँ प्रधान भी रह चुका तो उसका कार्यकाल प्रधान का बढ़िया रहा है, और अब वैसे व्यवहारिक भी बढ़िया है, शांत आदमी है, शांति प्रिय, अच्छी बात सुनता है, करता है, सारी बात उसकी बढ़िया है। बिल्कुल, एक तरीके से भवन है यहाँ पर केंद्र सरकार की, और जो भी सरकारें हैं इनकी पोल खोलकर रख दी है। खैर, अगर हम 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं अगर उनकी बात करें तो दोनों ही पार्टियों का बराबर मत यहाँ पर निकलकर सामने आता है। और रही बात यहाँ के कस्बों की, तो कस्बों में ज़्यादातर बीजेपी का ही रेशो होता है, और लोग इस बात को कहते हुए भी नज़र आते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में 2018 में जो
कस्बे वासियों ने और क्षेत्र के लोगों ने भूल की थी, उस भूल को नहीं दोहराया जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार महंगाई शिविर जो कैंप लगा रही है वो भी एक धोखा है, और इसमें भी जो बिल आ रहे हैं वो सरचार्ज लग के बहुत ज़्यादा और आ रहे हैं। बहरहाल कहीं और लिए चलेंगे आपको माहौल में क्या है माहौल दिखाने के लिए। तब तक बने रहिए आप खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।